बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 8 नवंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, इस पूरे हफ्ते में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जो तहलका खेज डेवलपमेंट्स हुई, यानी पीर वाले दिन हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट में कानून साजियाँ की गई। उसके बाद मंगल वाले दिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास हुआ, जिस इजलास में आइनी बेंच तश्कील दिया गया। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का फैसला सुनाया। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों के हवाले से उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। यानी इस पूरे हफ्ते में जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। पिछले चंद घंटों के अंदर शारह दस्तूर से दो अहम खबरें सामने आई हैं। दोनों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान के केसेस सुनने वाले जजेस को भी बड़ा हुक्म दे दिया गया है। देखिए, बुनियादी तौर पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जिस दिन अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, यानी 26 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे ऐवान सदर में याहिया अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उसी दिन याहिया अफरीदी साहब ने 4 बड़े फैसले किए थे। बुनियादी तौर पर 4 फैसले किए गए थे, जिनमें पहला फैसला था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली। यानी वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जिनको काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकाला था, याहिया अफरीदी साहब ने उनको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में वापस शामिल किया। दूसरा फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास, जो पीर वाले दिन हुआ। तीसरा फैसला था याहिया अफरीदी साहब का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जो मंगल वाले दिन हुआ, जिसमें आईनी बेंच को तश्कील दिया गया। चौथा फैसला था इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस की अहम मीटिंग, जो 7 नवंबर को हुई। यानी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो तमाम तर जजेस जो इस टाइम इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस हैं, यूं कह लीजिए कि वो जजेस जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस इस टाइम सुन रहे हैं, उन जजेस का एक इंतहाई अहम इजलास तलब किया गया था। जो इजलास कल हुआ, उस इजलास में याहिया अफरीदी की जानिब से कौन से बड़े फैसले किए गए, कौन सा बड़ा हुक्म दिया गया। जस्टिस शहजाद, वो जस्टिस शहजाद जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस थे, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट उस इजलास में हुई है। इन तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली डेवलपमेंट तो यह है कि यह पूरा अदालती हफ्ता जो बड़ा हंगामा खेज रहा, यानी पीर वाले दिन से लेकर आज जुमे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तब्दील होती रही। बहुत से लोग ये सवाल पूछते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी हंगामा खेजी के बाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट्स के बाद, अब वो जजेस जो आइन पसंद जजेस हैं, आज़ाद जजेस हैं, अपने हल्फ पर चलने वाले हैं, या यूं कह लीजिए सादा जबान में कि जिन जजेस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुड्डे लाइन लगा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको कॉर्नर कर दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं, जिनमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या कार्ड्स हैं, क्या वो कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं। मैंने कल अपने वीलॉग में ये गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस इस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस ना होते, तो जस्टिस मंसूर अली शाह कभी भी 31 अक्टूबर को जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया था, उस इजलास में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का फैसला ना करते। यानी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हुई हैं, उन दरखास्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने किया, वो कभी ना किया जाता। अब सबसे अहम सवाल तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के पास कोई ऑप्शन है भी या नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम तर जजेस जो आज़ाद हैं, या यूं कह लीजिए कि हुकूमत मुखालिफ जजेस हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ जजेस हैं, उनके पास क्या ऑप्शंस रह गई हैं? क्या वो अब चुप करके अपनी नौकरी करेंगे, या वो भी कोई
रद्द-ए-अमल दे सकते हैं, तो पिछले चंद घंटों के अंदर इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। पहली डेवलपमेंट तो ये है कि वो एक माहौल जो पिछले कई दिनों से बनाया जा रहा था कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मुस्ताफ़ी होना शुरू हो जाएंगे, यानी हुकूमत के जो करीबी सहाफ़ी हैं उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में ये माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि मंसूर अली शाह हों, मुनीब अख्तर हों, यहाँ तक कि जस्टिस अतर मिनल्ला का भी नाम लिया जा रहा था कि ये वो तमाम जजेस हैं जो अब मुस्ताफ़ी हो जाएंगे, इनका अब कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों में, या यूँ कह लीजिए कि इस सिस्टम में कोई किरदार नहीं रहेगा। आपको याद होगा, मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से आपको यह खबर दी थी कि जिस दिन जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, उसी दिन मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस ने यह फैसला किया था कि वो किसी सूरत मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। तब तक आईनी बेंच नहीं बना हुआ था, तब तक ये ख्याल किया जा रहा था कि जस्टिस याहिया अफरीदी मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और अतर मिनल्ला के साथ खड़े होंगे और आईनी बेंच का सरबराह मंसूर अली शाह को बनाया जाएगा। जब आईनी बेंच की सरबराही भी जस्टिस मंसूर अली शाह से ले ली, वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दे दी, और इंटरेस्टिंगली आईनी बेंच के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला को शामिल भी नहीं किया गया। हालांकि अगर सीनियरिटी लिस्ट को देखा जाए, जो सीनियरिटी लिस्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद शुरू हो रही थी, तो फिर हर सूरत में जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस शाहिद वहीद को आईनी बेंच का हिस्सा होना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन आज़ाद आइन पसंद जजेस को आईनी बेंच से भी अलग कर दिया गया। उसके बाद ये माहौल ज्यादा बनना शुरू हो गया कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस मुस्ताफी हो जाएंगे। तो पिछले चंद घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कल शाम को यानी जुमेरात की शब एक और अहम तरीन इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ। वैसे तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत से अहम इजलास हुए हैं। एक इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के चैम्बर में हुआ, और ये इजलास उन आज़ाद आइन पसंद, यूँ कह लीजिए अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस का था जिनको पिछले पूरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कॉर्नर करने की कोशिश की गई। तो फैसला ये किया गया कि कोई जज मुस्ताफ़ी नहीं होगा। फैसला ये किया गया कि सिस्टम के अंदर रहकर ही मुकाबला किया जाएगा। फैसला ये किया गया कि अगर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपने हाथ पांव काट कर सिस्टम के आगे रख दिए हैं, निज़ाम को दे दिए हैं, कोई हर्ज नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह हों, मुनीब अख्तर हों, जस्टिस अतर मिनल्ला हों, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम जजेस जो इस टाइम निज़ाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, निज़ाम को जिन जजेस से सबसे ज़्यादा खौफ है, जिनको रोकने के लिए ये पिछले कुछ अरसे में कानून साजियाँ हुई, तरामीम हुई, उन जजेस ने ये फैसला कर लिया है कि वो सिस्टम में रहकर इस निज़ाम का मुकाबला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस क्योंकि उनके साथ हैं, और फैसला ये किया गया है कि जब मौका मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये जजेस अपने फैसलों के ज़रिए इस निज़ाम को रद्द-ए-अमल देंगे, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है वो बोलते रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में एक और इंतहाई अहम इजलास हुआ था, और वो इजलास था इमरान खान के केसेस सुनने वाले इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस का। वैसे तो ये फैसला उसी दिन हो गया था जिस दिन याहिया अफरीदी साहब ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, और उस दिन इस फैसले को बड़ी अहमियत दी जा रही थी क्योंकि उस टाइम तक याहिया अफरीदी साहब एक्सपोज नहीं हुए थे। उस टाइम तक याहिया अफरीदी साहब के हवाले से यही इतलात थी या तासुर था कि जनाब याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो तो अपने हल्फ पर चलेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर देंगे, काजी फायज ईसा की किसी पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता रहा, याहिया अफरीदी साहब का चेहरा बेनकाब होता रहा। तो याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में ये जो कल इजलास हुआ, मैंने परसों अपने वीलॉग में ये गुजारिश की थी कि अगर याहिया अफरीदी साहब वाकई अपने हल्फ पर चलने वाले जज हैं, वाकई वो इस निज़ाम के साथ नहीं मिले हुए, तो वो तमाम तर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस जो 9 मई के हवाले से केसेस सुन रहे हैं पिछले 1.5 साल से, उन तमाम तर जजेस के खिलाफ संगीन कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इंसदादे दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि आपने FIR दर्ज होने के 90 रोज के अंदर अंदर तहकीकात मुकम्मल करके फैसला सुनाना है। 9 मई को गुजरे 1.5 साल हो चुका है, अभी तक इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के किसी एक जज ने
कोई फैसला नहीं सुनाया। तो तासुर ये था कि जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब इन जजेस की सरजनिश करेंगे या इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई का हुक्म देंगे। जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने एक चीज़ जो इंश्योर करवाई तमाम तर जजेस को कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमान की तब्दीली के बाद इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस जो भी फैसला देंगे उस फैसलों में मदाखलत नहीं की जाएगी। वैसे तो जाहिया अफरीदी साहब ने जो पहले दिन फुल कोर्ट इजलास बुलाया था, यानी इस हफ्ते के आगाज़ में पीर वाले दिन, उस इजलास में भी जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब ने यह दावा किया था कि अब मदाखलत नहीं होगी। लेकिन मंगल वाले दिन हमने देखा कि आईनी बेंच बना, और वो आईनी बेंच जिस तरीके से बना, जिस तरीके से उस आईनी बेंच में जजेस को शामिल किया गया, ये सबको पता लग गया कि मदाखलत तो फिर हुई है। फिर पिछले 12-14 घंटों के अंदर जजेस की मरात में भी बहुत इजाफा कर दिया गया, और हैरान कुन इजाफा हुआ है, कोई थोड़ा बहुत इजाफा नहीं हुआ। यानी जो जुडिशल अलाउंस है वो 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की जो और मरात हैं वो 65,000 से बढ़ाकर 3-3 लाख कर दी गई। यानी एक ऐसे मुल्क में, जो मुल्क ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस में है, वो सरकारी अफसरान की तनख्वाहें बर्दाश्त नहीं कर सकता, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहें हैरानकुन हद तक बढ़ा दी गई। आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, बेरोजगारी में पिस रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ऊपर खास नवाजिशात हुकूमत वक्त ने की। एक तरफ हुकूमत कहती है हमारे पास तनख्वाहें देने को पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ वो जजेस जो ऑलरेडी इस निज़ाम के ऊपर एक तरह से बोझ बने हुए हैं, इतनी भारी तनख्वाहें लेकर उनको जो है वो और मराद दे दी गई हैं। एक अहम फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल होने वाले इजलास के अंदर किया गया है वो जस्टिस शहजाद अहमद साहब के हवाले से। जस्टिस शहजाद, कोई शक नहीं कि वो एक बहादुर, एक आज़ाद, एक आइन पसंद जज हैं, जिनको लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिसशिप से हटाकर एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज काजी फायद ईसा ने बनाया था, क्योंकि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलात पर फैसले सुनाना शुरू हो गए थे। उन्होंने इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक तमाम तर केसेस सुनना शुरू कर दिए थे, फॉर्म 45 मंगवाना शुरू कर दिए थे। और आपको याद होगा इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के सरगोदा वाले जो जज हैं मोहम्मद अब्बास साहब, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा था कि मेरे घर का मीटर उतार दिया गया, मेरे घर का गैस का मीटर उतार दिया गया, मेरी अदालत के बाहर फायरिंग की गई, मुझे जो है वो बार बार पैगामात भेजे जा रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन, किसी रहनुमा को 9 मई के केस में जमानत ना दें। वो खत जस्टिस शहजाद साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया था, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया था, काजी फायद ईसा को भिजवा दिया था। उस खत के ऊपर भी कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकी, लेकिन जस्टिस शहजाद अहमद साहब इस निज़ाम के लिए ख़तरा बन चुके थे। याहिया अफरीदी साहब ने, अब ज़ाहिर है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का दबाव याहिया अफरीदी पर होगा। इसी वजह से याहिया अफरीदी साहब इस टाइम विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादा वो विकेट के उस तरफ खेल रहे हैं, यानी निज़ाम की तरफ, दूसरी तरफ वो विकेट के बहुत कम खेल रहे हैं, लेकिन कुछ फैसले वो विकेट के इस तरफ भी कर रहे हैं। जस्टिस शहजाद अहमद साहब को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस के ऊपर निगरान जज मुकर्रर कर दिया गया है। गो के इस कमेटी के अंदर 2-3 और भी जजेस हैं, लेकिन जो इस कमेटी की सरबराही है वो जस्टिस शहजाद साहब को मिली है। तो कम अज कम एक खुशखबरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये जरूर है कि जस्टिस शहजाद जैसा आज़ाद आइन पसंद जज जो इस पूरे सिस्टम को समझता है, जस्टिस शहजाद साहब जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर ये बरमला कह चुके हैं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है, पाकिस्तान में जो ताकतवर इदारे हैं वो जजेस के फैसलों में मुदाखलत करते हैं, और इसी वजह से काजी साहब ने उनको लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बना दिया था। अब उनको निगरान जज बना दिया गया है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों के जजेस के ऊपर, जो कम अज़ कम उनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करेंगे, और जो जज अगले 90 रोज़ के अंदर फैसला नहीं सुनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशाइन चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सुनने को मिली। एक अलबत्ता बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस की जानिब से किया गया वो भी बड़ा अच्छा है। ज़ाहिर है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस का दबाव बरकरार रहना चाहिए। मैं इंशाअल्लाह ताला जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और मुल्क की सियासत के हवाले से मैं अपडेट करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।